Good morning, students. Today we will discuss about the next chapter, 8th class Geo, chapter number 6, Human Resource. People are a nation greatest resource. बेटा जो people हैं नेशन के greatest resource होते हैं. Natural bounty becomes significant only when people find it useful. और नेचुरल रिसोर्स तब इम्पोर्टेंट बनते हैं जब ह्यूमन ने इनको अपने लिए फाइंड आउट किया और उनका यूजफुल बनाया. इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटी दैट टर्न दैम इनटू रिसोर्स. और जो लोग हैं पीपल्स हैं वो अपनी डिमांड और एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही इनको रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं. ह्यूमन रिसोर्स अल्टीमेट रिसोर्स है. इसमें हेल्थी एजुकेटेड मोटिवेट पीपल्स डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट. और इसमें क्या है, एजुकेशन है, मोटिव करना लोगों को ताकि वो डेवलप रिसोर्स को डेवलप कर सकें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ह्यूमन रिसोर्स बाकी रिसोर्स की तरह इक्वल नहीं है. उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में वो इक्वल नहीं है. वे दे डिफ़र और काफ़ी डिफ़र हैं, विभिन्न हैं. एजुकेशनल के आधार पे, लेवल, एज और सेक्स के आधार पे. देयर नंबर्स एंड द करेक्टरिस्टिक आल्सो कीप चेंजिंग. और उनकी जो संख्या है और उनकी जो विशेषताएं हैं समय के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं. डू यू नो में बेटा गवर्नमेंट्स के बारे में बताया गया. जो गवर्नमेंट के पास जो मिलिट्री मिनिस्टर्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है जिसका क्रिएशन 1985 में किया गया, जिसका मेन उद्देश्य था लोगों को क्वालिटी को इम्प्रूव करना ताकि उनकी स्किल इम्प्रूव हो और वो ये दिखाया जा सके कि जो पीपल्स हैं जो एक रिसोर्स के रूप में कंट्री के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं. इसमें बेटा सेकंड डू यू नो में प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है उसके बारे में बताया गया है जो स्टार्ट की गई थी 2015 में, जिसका उद्देश्य था 1 करोड़ जो इंडियन यूथ है 2016 से लेकर 2020 तक उनकी स्कीम के अकॉर्डिंग वो चाहते थे कि उनकी जो स्किल है जिसकी वजह से उनको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ट्रेन किया जाए ताकि वो अपनी अच्छी जो वेव्स अर्नर है उसको डेवलप कर सकें, सूटेबल बना सकें. Distribution of the population, the way in which people are spread over the earth surface, यानी कि पृथ्वी के सरफेस पे जो पीपल्स का जो स्प्रेड है उसको हम पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं. अब 90% जो पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की वो 30% पृथ्वी के सरफेस पे है. एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन. जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो भी अनइवन है. सम एरिया आर वेरी क्राउडेड, काफ़ी जो एरिया हैं वो क्राउडेड हैं. सम आर स्पार्सली मतलब कम हैं. जो क्राउडेड एरिया आते हैं वो साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. वेरी फ्यू पीपल इन हाई लैटिट्यूड एरिया में, जो हाई लैटिट्यूड एरिया में काफ़ी कम लोग होते हैं. जैसे ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं जहाँ पे रेगिस्तान हैं, हाई माउंटेन्स हैं. इसके अलावा इक्वेटोरिकल जो फॉरेस्ट के क्षेत्र में वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, मतलब स्पार्सली. Many more people live north of the equator than the south of the equator. अब इसमें जो इक्वेटर के जो नॉर्थ पार्ट में साउथ के मुकाबले में काफ़ी जनसंख्या है. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट एशिया एंड अफ्रीका. और बेटा जो 3/4 है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 कॉन्टिनेंट्स में है, एशिया अफ्रीका में. 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन द जस्ट 10 कंट्रीज. यानी कि बेटा जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 10 कंट्रीज़ में 60% है. ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन, मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा है. जो कंट्रीज़ के नाम आते हैं चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया, जापान. फिर डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. मतलब पृथ्वी के जो अर्थ सरफेस के यूनिट एरिया में जो लोगों की संख्या है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं. इसको नॉर्मली हम एक्सप्रेस करते हैं एज पर स्क्वेयर किलोमीटर में. द एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ 51% पर स्क्वेयर किलोमीटर है. साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन आती है. उसके बाद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. अपने इंडिया में जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है 382 पर्सन्स पर स्क्वेयर किलोमीटर है. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा फैक्टर्स इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब बेटा कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो
पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन उसको इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है टोपोग्राफी। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव इन प्लेन्स rather than mountains plateau because they are the suitable for farming, manufacturing and the service activities। अब इसमें क्या बेटा, क्या जहाँ पर जो अच्छे मैदान होंगे, माउंटेन्स वगैरह नहीं होंगे, प्लेटूज़ वगैरह नहीं होंगे, उनके मुकाबले में प्लेन्स में जनसंख्या ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर फार्मिंग अच्छी होती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम भी अच्छा होता है और सर्विस एक्टिविटी भी होती है। द गंगा प्लेन्स एंड द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब जो गंगा प्लेन्स का जो क्षेत्र वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। इसके अलावा माउंटेन्स और जो एंड्स एल्प्स है, हिमालयज़ है, वहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेशन मतलब कम एरिया हैं। इसमें दो रीजन्स मैंने आपको बताए, जहाँ पर प्लेन्स है, मैदान है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, या फिर इसके अलावा जो माउंटेन वाले इलाके हैं, प्लेटूज हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम है। क्लाइमेट, पीपल्स यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड आर वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ द रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। क्लाइमेट्स पर अगर ज़्यादा क्लाइमेट हार्ड होता है, मतलब ज़्यादा हॉट होता है, जब ज़्यादा वेरी कोल्ड होता है, तो भी वहाँ पे जनसंख्या भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है। सोयल बेटा फर्टिल, अगर सोयल फर्टिलिटी तो उसकी वजह से लैंड में एग्रीकल्चर अच्छी होगी, प्लेन्स होंगे, जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र जो अपने इंडिया में है, हवांग ही जियांग जो चाइना में है, नील इजिप्ट में है, यहाँ पर काफ़ी डेंसली पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या ज़्यादा। वाटर, पीपल्स प्रेफर टू लिव इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज ईजिली अवेलेबल। पीपल बेटा जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर पानी उनको फ्रेश मिलता है, जैसे रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल डेजर्ट है द स्पार्सली पॉपुलेटेड। हाँ, इसके अलावा बेटा जैसे जहाँ पे वाटर होता है, जहाँ पर फ्रेश वाटर होता है जो ईजिली अवेलेबल होता है, उसकी वजह से जो रिवर्स वैली है वहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन है, या जो डेजर्ट के इलाके वहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेशन है। मिनरल्स बेटा हमारे लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जो मिनरल्स जहाँ पे अच्छे डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी, जैसे डायमंड है, माइंस जो साउथ अफ्रीका में है, डिस्कवरी ऑफ द ऑयल मिडल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ द पीपल्स इन द एरिया, मतलब यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है, इंक्रीज होती है। फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल कल्चर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पे है। सोशल्स एरिया ऑफ द बेटर हाउसिंग, क्योंकि बेटा जहाँ पे सोशल क्या होते हैं, सामाजिक, वहाँ पे हाउस भी होते हैं, एजुकेशन भी होती है, हेल्थ फैसिलिटी भी होती है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी, जैसे एग्जाम्पल पुणे। फिर कल्चरल के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर रिलीजियंस और कल्चर सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट करते हैं पीपल्स को, जैसे वाराणसी, जेरूसलेम या वेटिकन सिटी, जो काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं। इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं, मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में, इंडस्ट्रियल एरिया क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटी देते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग यहाँ पे काम करने के लिए, पीपल्स काम करने के लिए आते हैं या उनको अट्रैक्ट करते हैं, जैसे ओसाका जापान में, मुंबई इंडिया में, जिसकी वजह से यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। पॉपुलेशन चेंज, अब इसमें पॉपुलेशन का चेंज का मतलब होता है बेटा उसमें कैसे बदलाव होते हैं। द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम। बेटा स्पेसिफिक टाइम में क्या होता है कि जो लोगों की जो जनसंख्या होती है उसमें चेंजमेंट आता है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, मतलब जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है स्टेबल नहीं है, उसमें चेंजमेंट होती रहती है। इट इंक्रीज मैनीफोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3 फिगर्स में इसका जो डेवलपमेंट है वो दिखाया गया है। दिस इज द एक्चुअल ड्यू टू द चेंज इन द नंबर्स ऑफ द बर्थ एंड डेथ। इसमें बेटा जैसे क्या बताया गया है कि इसमें जो बर्थ है और जो डेथ रेट है उसमें चेंजमेंट आता है फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, जो काफ़ी ह्यूमन की हिस्ट्री में काफ़ी लॉन्ग इसमें पीरियड में दिखाया गया है। जैसे 18th सेंचुरी के दौरान जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ग्रो स्टेली एंड द बट स्लोली, मतलब ये जनसंख्या काफ़ी कम थी। लार्ज नंबर ऑफ द बेबी वर बोर्न, मतलब ज़्यादा संख्या में बच्चों का जन्म हुआ, बट दे डाइड अर्ली, मतलब वो जल्दी मर गए। दिस वाज एज देयर वाज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, वहाँ पर अच्छी हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं थी, सफिशिएंट फूड भी अवेलेबल नहीं हो पाते थे लोगों को, फार्मर्स भी अच्छी प्रोडक्शंस भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से फूड रिक्वायरमेंट्स पीपल को नहीं मिल पाती थी। एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से जो टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन का वो लो हुआ। 1804 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 1 बिलियंस तक पहुँची। उसके बाद 155 ईयर्स लेटर इन 1959 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 3 बिलियन हो गई, यानी कि इतना कम समय में इतना चेंजमेंट
150 ईयर्स में। दिस इज ऑफन कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। इसमें काफ़ी जनसंख्या बढ़ी, लेकिन बट इन 1999 40 ईयर्स लेटर, मतलब 40 साल के बाद ही जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गई। द मेन रीजन्स फॉर द ग्रोथ वाज डेट द बेटर फूड सप्लाई। यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती थी, फूड सप्लाई अच्छा होता था, मेडिसिन अच्छी थी, डेथ जो रेशो था वो कम हुआ, जिसकी वजह से जो बर्थ है वो इंक्रीज हुआ और जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी। अब इसमें बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड बाय यूजिंग द बर्थ रेट। जो बर्थ रेट होता है उसको, जो बच्चे जन्म है उसको बर्थ रेट के द्वारा मेजर किया जाता है। द नंबर ऑफ लिविंग बर्थ पर 1000 पीपल, मतलब जो बर्थ रेट होता है उसको 1000 जो पीपल्स में बच्चे जन्म लेते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको दिखाया जाता है। डेथ आर द यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट। द नंबर्स ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, मतलब 1000 पीपल्स पर जितने मरते हैं बच्चे या मरते हैं या डेड होते हैं उसको हम डेथ रेट में काउंट करते हैं। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेशन बेटा एक ऐसी चीज़ है, मूवमेंट है, जिसकी वजह से लोग आते हैं या बाहर जाते हैं। इसकी वजह से भी जनसंख्या में काफ़ी चेंजमेंट आता है। बर्थ एंड द डेथ आर द नेचुरल कोजेज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। बर्थ और डेथ रेट जो काफ़ी नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से पॉपुलेशन में चेंजमेंट आता है। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। अब जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वर्ल्ड में वो मोस्टली जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जो रेट होती है ग्रोथ उसके द्वारा इंक्रीज होती है। आई होप बेटा यू हैव अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स एंड इन नेक्स्ट मीटिंग वी विल डिस्कस रिमेनिंग पॉइंट। टिल देन ओके बाय।